Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 35 of CS401 Computer Architecture and Assembly Language Programming. आज हम कवर करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है जिसके अंदर हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट होती है सेंटर में। ठीक है, अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क है, तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट होगी जिसको एक मोटर ड्राइव कर रही होगी, और हमारे पास एक मैग्नेटिक टेप की तरह की एक जगह होती है जिसको हेड रीड कर रहा होता है। तो ये टेप हमारी जो है स्लाइड करती जाती है और एक हेड है जो इसको रीड करता जाता है, और इसको जो स्लाइड कर रही होती है वो ये मोटर डिस्क जिसको स्लाइड कर रही होती है। तो इसके अंदर हमारे पास दो हेड होते हैं ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द मैग्नेटिक टेप। ठीक है, अच्छा अब हमारे फॉर एग्जांपल हेड इस जगह पर फिक्स है और मोटर जो है वो रोटेट कर रही है, तो ये हेड फिक्स रहेगा लेकिन इसके नीचे जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो चलता रहेगा। तो एक जो चलने के बाद दोबारा वही जगह आ जाए अगर, तो इसको कंप्लीट सर्कल को हम कहते हैं कि ये एक ट्रैक है। ठीक है, फिर हेड जो है वो अगर नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है तो वो एक अगला नेक्स्ट ट्रैक बन जाता है एंड सो ऑन। हार्ड डिस्क में भी यही चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, बस लार्जर नंबर ऑफ ट्रैक्स और प्लेट्स होंगी। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में थोड़ी सी कम होंगी। जो ट्रैक्स होते हैं ये वर्टिकली भी कट कर दिए जाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हेड की मूवमेंट थी सर्कल में, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रैक बन गया। ठीक है, अब अगर हम इसको इस तरह से कट कर दें, ठीक है, वर्टिकली, तो ये हमारे पास वर्टिकल कट कर रहे हैं, जो हम इनके स्लाइसिस कर रहे हैं इनको बोलते हैं कि ये सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो सेक्टर्स में हम इनको वर्टिकली कट कर देते हैं, लेकिन ये हम फिजिकली कुछ नहीं करते ऐसा। मतलब फ्लॉपी डिस्क की टेप जो है वो प्लेन रहती है। ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं, जो ट्रैक्स को हम बना रहे होते हैं, सेक्टर्स बना रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें लॉजिकल होती हैं। ठीक है, अब ईच सेक्टर होल्ड्स 512 बाइट्स ऑफ डाटा। जो भी फिगर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेक्टर है उसके अंदर 512 बाइट्स ऑफ डाटा होती हैं, और जो स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क होता है उसके अंदर 80 ट्रैक्स होते हैं, 18 सेक्टर्स होते हैं एक ट्रैक के अंदर अगर इसके दो हेड हों। ठीक है, और टोटल जो हमारे पास सेक्टर्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं 2880, या फिर देखा जाए तो 1440 KB इसका टोटल डाटा साइज बनता है। हार्ड डिस्क जो होते हैं उनके वेरिंग नंबर ऑफ हेड्स होते हैं, किसी में कोई कितने होते हैं, किसी में कितने होते हैं, चेंज होते रहते हैं, और ट्रैक्स भी इनके इसी तरह चेंज होते रहते हैं परटेनिंग टू द डिफरेंट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आपके पास 40 GB की हार्ड है, 60 GB की हार्ड है, तो उस लिहाज से उसके सेक्टर्स और ट्रैक्स और हेड्स होते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हेड हैं जो, ठीक है, एक प्लेट को रीड कर रहे हैं, और ये जो हेड जो है यहाँ पर एक चीज़ सर्कल जो बनाएगा उसको ट्रैक बोलेंगे। इसकी जो वर्टिकल डिवीजन्स होंगी वो सेक्टर्स होंगे, और ये मोटर है जो उसको घुमा रही है। ठीक है, तो बायस जो है वो बायस डिस्क को एज अ कम्बिनेशन ऑफ सेक्टर्स, ट्रैक्स और हेड्स देख रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर लॉजिकल चीज़ें सारी शो हो रही होती हैं। इसको ये नहीं पता कि मैंने फाइल रीड करनी है, डायरेक्टरी रीड करनी है। ठीक है, वो हमें चाहिए यूज़र को, बायस उसको एज ए सेक्टर ट्रैक या हेड देख रहा होता है। तो बायस का जो इंटरफेस है वो मोस्ट सिंपलेस्ट एंड पावरफुल इंटरफेस है जो कि स्टोरेज मीडियम को प्रोवाइड करता है बायस का। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो हमारे पास ये जो रॉ स्टोरेज है ये यूज़र को नहीं चाहिए कि भाई ये कैसे हुई भी, उसको तो अपने फाइल से गर्ज है, अपने डाटा से गर्ज है। तो डॉस क्या करता है, रॉ स्टोरेज के ऊपर एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, ताकि ये एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाए, यूज़र जो है वो उसको एज अ लॉजिकल डाटा यूज़र व्यू में देखे। ठीक है, फाइल्स और अपने डाटा के तौर पे, लेकिन असल में जो फिजिकल जो है रॉ स्टोरेज वो किसी और तरह से मौजूद होती है। तो डॉस इसके अंदर एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्ड कर देता है। अच्छा, अब हमारे पास इसी स्टोरेज में मीडियम के ऊपर कोई और फाइल सिस्टम बनाया जाएगा तो इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएंगी। जो डॉस स्ट्रक्चर है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बूट सेक्टर होता है हमारे पास हेड 0, ट्रैक 0 और सेक्टर 1 पर। ठीक है, तो यानी सबसे पहला जो हमारा है हेड 0, ट्रैक 0, उसका जो सेक्टर 1 है वहाँ पर हमारे पास होता है बूट सेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फैट होता है वो हेड 0, ट्रैक 0 और सेक्टर 2 पर होता है, यानी नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास बूट के बाद होता है फर्स्ट फैट। फिर होता है सेकंड कॉपी ऑफ फैट, ठीक है, जो कि सेक्टर 11 पर होता है ऑफ द सेम हेड एंड ट्रैक। फिर हमारे पास रूट डायरेक्टरी होती है जो होती है हेड 1, यानी अब हेड नेक्स्ट हो गया, ट्रैक वही है पुराना 0, और सेक्टर 2, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, रूट डायरेक्टरी। यानी ये याद रखने ज़रूरी होते हैं फॉर दी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन से हेड ट्रैक सेक्टर पर कौन सी चीज़ है। अब एरिया जो है हमारा हेड 0, ट्रैक 1 से सेक्टर 16 से लेकर
हेड 1 ट्रैक 79, टोटल 80 ट्रैक्स हैं जो कि 0 से 79 तक जा रहे हैं, सेक्टर 18। यहाँ तक हमारे पास क्या होता है, डाटा के लिए ये सारा एलोकेटेड होता है एरिया। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब 32 सेक्टर्स जो होते हैं वो रिजर्व कर दिए जाते हैं रूट डायरेक्टरी के लिए, ठीक है, जिसके अंदर 512 डायरेक्टरी एंट्रीज होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कि रूट डायरेक्टरी जो फ्लॉपी डिस्क की होती है उसके अंदर कितनी डायरेक्टरी एंट्रीज होती हैं, 512। जो फॉर्मेट होता है 32 बाइट डायरेक्टरी का वो आपको शो किया गया है इस फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक 32 बिट डायरेक्टरी है, 32 बाइट्स, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है 8 बाइट्स का फाइल नेम, 3 बाइट्स का एक्सटेंशन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फ्लैग बाइट है 1 बाइट की, रिजर्व्ड है 1 बाइट, क्रिएशन डेट है 5 बाइट्स में, लास्ट असेस डाटा है 2 बाइट्स का, स्टार्टिंग क्लस्टर हाईवर्ड 2 बाइट्स का, एफ ऑफ 532, टाइम 2 बाइट्स, डेट 2 बाइट्स, स्टार्टिंग क्लस्टर लो वर्ड 2 बाइट्स, फाइल साइज 4 बाइट्स, ठीक है। इसके अंदर कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट दीज आर सम फिगर्स, ओके। तो हमारे पास जो बायस है उसमें हम स्टोरेज असेस कैसे करते हैं, उसके लिए ज़ाहिर बात है कि बायस जब भी किसी हार्डवेयर के साथ कोई इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो इंटरप्ट्स के ज़रिए प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हम इंटरप्ट 13 यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास डाटा है वो हम इंटरप्ट सर्विसेज के ज़रिए डायरेक्ट असेस कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या सर्विसेज हैं, सबसे पहले अगर हमने डिस्क सिस्टम को रीसेट करना है, यानी हम कहीं रास्ते में पहुंच गए, हेड हमारा चलते चलते किसी फलां सेक्टर पे पहुंच गया, हम चाहते हैं वो रीसेट हो जाए, बस शुरू में पहुंच जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए एच में 00H पास करते हैं, DL में ड्राइव पास करते हैं कि किस ड्राइव को हम रीसेट करना चाह रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ पास करके इंटरप्ट 13 कॉल कर देते हैं। तो अगर तो हमारा सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, अगर सक्सेसफुल ना हुआ तो CF के अंदर एरर फ्लैग आ जाएगा, ठीक है, CF सेट हो जाएगा, और AH जो है उसके अंदर कोड आएगा कि एरर असल में आया क्या है, जिसके अंदर हमने वैल्यू पास की थी ना रूटीन की, उसी में एरर कोड आ जाएगा। AH में ही हमने पास किया था रूटीन नंबर, सॉरी सर्विस नंबर, और हमारे पास उसी के अंदर एरर कोड रिटर्न हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें कि अगर हमने मेमोरी के अंदर सेक्टर्स रीड करने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 0 to H यूज़ करते हैं, ठीक है। AL में हम नंबर ऑफ सेक्टर्स पास कर देते हैं, कितने सेक्टर हम मेमोरी में रीड करना चाह रहे हैं। CH के अंदर लो बाइट्स आ जाती हैं सिलेंडर नंबर की, ठीक है। और हमारे पास CL जो होता है उसके अंदर सेक्टर नंबर्स आ जाते हैं जिनकी रेंज होती है 1 से लेकर 63 तक। और जो हाई 2 बिट्स हैं, ये देखें लो 8 बिट्स हमारे पास सिलेंडर की यहाँ पे आ रही हैं, टोटल 10 बिट्स का होता है, तो 2 बिट्स हाई वाली जो होती हैं वो उसकी इस जगह पे आ रही होती हैं CL रजिस्टर में, ठीक है, जो कि बिट 6 से 7 तक, ठीक है। और 0 से 7 तक जैसे हमारे पास बिट हैं तो 0 से 5 तक हमारे पास आएगा सेक्टर नंबर, और बाकी जो 2 बिट हैं 6 और 7 वो हमने हायर बिट्स ऑफ सिलेंडर्स के लिए रखी होती हैं। DH में हमारे पास हेड नंबर होता है और DL में हमारे पास ड्राइव नंबर होता है। DL में हम ज़्यादातर ड्राइव नंबर ही पास कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो ESBX है ये हमारा डाटा बफर होता है। अब ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो डाटा बफर है वो किस में पास होता है, ESBX में, ठीक है। तो हमारे पास रिटर्न होगा CF में एरर फ्लैग, AH में एरर कोड, और AL में नंबर ऑफ द सेक्टर ट्रांसफर। AL में हमने पास किया था नंबर ऑफ द सेक्टर टू रीड, उसी में आ रहे हैं कि ट्रांसफर कितने हुए हैं, ठीक है। रीड के तो आपने इतने बताए थे, काम कितना किया ये इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी AH में एरर कोड आ रहा है उसके अंदर सर्विस नंबर गया था, और CF के अंदर फ्लैग आ रहा है। इसके बाद अगर हमने राइट करना है, ठीक है, राइट करने के लिए हम 03 यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास AL में आते हैं, CH में हमारे पास लोअर बाइट ऑफ सिलेंडर्स आते हैं, CL में हाई 2 बाइट्स आती हैं, सेक्टर नंबर भी CL में आता है। DH में हमारे पास हेड नंबर, इसके अंदर एक और नई चीज़ आ गई DH। DL में वही हमारे पास ड्राइव नंबर पास होता है। अच्छा, और डाटा बफर हमारा इसमें भी ESBX में होता है, रिटर्न कर देगा CF में एरर फ्लैग, AH में एरर कोड, AL में नंबर ऑफ द सेक्टर ट्रांसफर, वही सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास अगर देखा जाए तो ड्राइव के पैरामीटर्स अगर हमने लेने हो, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 08 रूटीन यूज़ करते हैं, DL में ड्राइव पास करते हैं, ठीक है। तो CF में हमारे पास एरर आ जाएगा, AH में एरर कोड आ जाएगा अगर कोई एरर है, और जो CH है यहाँ पे लो 8 बाइट्स आ जाएंगी सिलेंडर नंबर की, और CL में जो मैक्सिमम सेक्टर नंबर आ जाएगा 0 से लेकर 5 तक, और 6 और 7 पे आई थिंक यहाँ पर CL में सिलेंडर की हायर बिट्स आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास DH में मैक्सिमम हेड नंबर आ जाएगा, DL में नंबर ऑफ ड्राइव्स आ जाएंगी, और यहाँ पहले हमारे पास जो था इनपुट बफर वो बन रहा था ESBX, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो बन रही होगी
ESDI में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ड्राइव पैरामीटर टेबल आ जाएगा फ्लॉपीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास। अब हम एक कोड देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फ्लॉपी डायरेक्टरी हमने बाय सर्विस के ज़रिए देखनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम सर्विस यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहले हम रीसेट करेंगे, फिर रीड करेंगे सेक्टर्स को, और फिर हम नेम्स प्रिंट कर देंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि हम जंप कर रहे हैं स्टार्ट पर, ठीक है। तो हम स्टार्ट पर आ जाते हैं। ओके, दिस इज़ आवर स्टार्ट। एएच में हमने ज़ीरो पास किया। ज़ीरो पास करते हैं एएच में बेसिकली हम जब हमने रीसेट करना हो, ठीक है, अपनी ड्राइव को। और डीएल में हम पास करते हैं ड्राइव, ठीक है। अभी ज़ीरो जो है वो ए के लिए यूज़ किया जा रहा है। फिर इंटरप्ट 13 कॉल किया, ठीक है। अगर तो एरर है तो आप क्या करो, जंप इफ़ कैरी एरर पे चले जाओ, ठीक है। तो एरर जो होगा वो क्या करेगा, एरर हमारा एग्ज़िट कर देगा प्रोग्राम को। अगर हमारा एरर नहीं है तो फिर आप क्या करो, अब आपने क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के लिए एच में 2 पास किया, एल में हमने सेक्टर्स के काउंट पास किए, सी एच में हम पास करते हैं सिलेंडर, ठीक है। और जो हमारे पास सेक्टर्स होते हैं वो भी इसमें पास करते हैं, ठीक है। सी एक्स रजिस्टर में तो सी एच में हमारे पास सिलेंडर आएगा और सी एल में हमारे पास सेक्टर आएगा, तो ये दोनों मिलके सी एक्स रजिस्टर बना रहे होंगे, ठीक है। डी एच में हमारे पास हेड आता है, डी एल में हम ड्राइव पास करते हैं। उसके बाद हम हमारा जो यहाँ पे इनपुट होता है वो होता है ई एस बी एक्स, ठीक है। तो बी एक्स में हम सेक्टर पास करेंगे जिससे हमने रीड कर, जो हमारी बफर होगी, ठीक है, जिसमें हमने रीड करना है, ठीक है। अब इंटरप्ट 13 कॉल करेंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये जंप नहीं करेगा एरर पे, ठीक है। अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो एरर पे जंप करेगा। अब हम क्या करेंगे कि बी एक्स में हमने ज़ीरो पास किया ताकि हम फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। एक पॉइंटर है ये इंडेक्स से, ठीक है। तो हम डी में पॉइंट कर रहे हैं एंट्री नेम, ठीक है। ये डेस्टिनेशन है हमारी एंट्री नेम, जहाँ पे हम सेव करेंगे अभी हमारे तमाम नेम्स जो होंगे, ठीक है। एस आई जो है इसके अंदर सेक्टर मूव कर दिया, ठीक है, जो हमने अभी अपना बफर बनाया था बी एक्स में। फिर हम क्या कर रहे हैं, एस आई में बी एक्स ऐड कर रहे हैं ताकि हम डिज़ायर्ड एंट्री पर चल जाएं। फिर जो हमारा फाइल नेम है उसका साइज़ हम सी एक्स में पास करेंगे ताकि उस लिहाज से लूप हमारा रिपीट हो जाए, ठीक है। अब क्लियर डायरेक्शन किया और रिपीट कर दिया मूव स्ट्रिंग वाइट, तो क्या होगा, सोर्स से डेस्टिनेशन में हमारी मूव होती जाएगी, ठीक है। जब हमारा एंट्री नेम सेव होगा, यहाँ पर कंप्लीट होगा, 11 साइज़ का था वो, एंट्री नेम में डेस्टिनेशन में चला गया। अब हम उसको प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एच में 9 पास करेंगे, डेस्टिनेशन में एंट्री नेम रखेंगे कि हमने प्रिंट क्या करना है, और इन 21 डॉट सर्विस कॉल कर देंगे तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट जब डायरेक्टरी पे पॉइंट आउट करना है तो बी एक्स में 32 ऐड करेंगे, कंपेयर करेंगे क्या 512 पर तो नहीं हम पहुँच गए, क्योंकि 512 हमारे पास टोटल एंट्रीज़ हैं। अगर नॉट इक्वल है तो नेक्स्ट एंट्री पर जाएं, नेक्स्ट एंट्री को रीड करें। नेक्स्ट एंट्री रीड करते हुए जब हम यहाँ ये वाली चीज़ हमने अब स्किप कर दी, ठीक है। बी एक्स में हम ज़ीरो मूव नहीं करेंगे बल्कि बी एक्स में 32 ऐड हो चुके हैं, और इस तरह हम नेक्स्ट एंट्री रीड करते जाएंगे। हमारी तमाम जो फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज, उनका नेम स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो सर्विसेज होती हैं कुछ, उनके अंदर लिमिट होती है, ठीक है, कि उनके अंदर जो बिट्स हैं हेड्स, ट्रैक्स और सेक्टर्स को रीड करने के लिए, उससे हम सिर्फ 8 GB असेस कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन अगर हमने ओवरकम करनी है तो इसके लिए एक्सटेंशंस की जो सर्विसेज होती हैं जो 64 बिट का सेक्टर नंबर लेती हैं और हैंडल कर लेती हैं तमाम हेड, ट्रैक और सेक्टर की कन्वर्जन्स को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सर्विसेज जिसके अंदर हैं वो क्या है, एक्सटेंडेड रीड है सबसे पहले हमारे पास, जो 42H AH में पास करते हैं, डीएल में ड्राइव नंबर, ठीक है। DSSI में हम क्या कहते हैं कि भाई, अब पहले तो ये था कि हम AH और DL ही पास कर रहे होते थे रीड करने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को। लेकिन अब हम साथ में एड्रेस पैकेट भी पास करें कि यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, ठीक है। तो DSSI में एड्रेस पैकेट जाएगा। अब वो क्या करेगा, CF में एरर फ्लैग और एएश में एरर कोड आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अब एक्सटेंडेड राइट है, ठीक है। एक्सटेंडेड राइट के लिए हमारे पास 43H यूज़ होता है। एएल में राइट फ्लैग्स आते हैं कि हमने क्या क्या राइट करना है, क्या हमारी प्रिविलेजेस होंगी, क्या चीज़ होंगी सारी। डीएल में ड्राइव नंबर आता है, और डीएसएसआई में हमारे पास डिस्क एड्रेस पैकेट आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है जो यहाँ पे हमारे पास सेगमेंटेड रजिस्टर्स शो एसोसिएशन के साथ शो किए जाते हैं कि इनपुट बफर के लिए कौन सा, एड्रेस पैकेट के लिए कौन सा है। तो एड्रेस पैकेट के लिए हम DSSI यूज़ कर रहे होते हैं। CF में हमारे पास एरर फ्लैग रिटर्न हो जाएगा, AH में एरर कोड रिटर्न हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास जो फॉर्मेट आएगा डिस एड्रेस पैकेट जो यूज़ किया जा रहा है DSSI में, उसका फॉर्मेट में क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास ऑफसेट है, साइज़ है और डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ऑफसेट 00H में साइज़ बाइट है और साइज़ ऑफ पैकेट है यहाँ पर। ठीक है, 10H। 01H बाइट ये रिजर्व्ड है। 02H वर्ड ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू ट्रांसफ़र। ठीक है, 04H में डी वर्ड है जो कि ट्रांसफ़र बफर है, और 08H जो है वो क्यू वर्ड है जो कि एब्सोल्यूट ब्लॉक नंबर है। ठीक है, ये तमाम इंफॉर्मेशन है जो हमारी ये वैल्यूज़ शो कर रही होती हैं। अच्छा, हार्ड डिस्क में ना एक चीज़ ये होती है कि उनके अंदर ना पार्टीशन टेबल भी होते हैं। जैसे हमारे पास एक हार्ड डिस्क होती है ना, हम C D E डिफरेंट ड्राइव्स बना लेते हैं, तो ये हमारी डिफरेंट पार्टीशंस होती हैं। तो हमारे पास जो फिजिकल सेक्टर ज़ीरो होता है, इसके पास मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और एक पार्टीशन टेबल होता है टुवर्ड्स द एंड, इसके एंड पर, शुरू में इसका यानी पड़ा होता है 60 पर। तो फर्स्ट 446 बाइट्स जो होती हैं ये MBR बता रही होती है, MBR पार्टीशन। और 416 बाइट पार्टीशन एंट्रीज होती हैं, 4 एंट्रीज होती हैं 16 बाइट की, और एक 2 बाइट सिग्नेचर भी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्टीशन एंट्री टेबल जो है उसकी क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसका ये होता है कि सबसे पहले बाइट ज़ीरो जो होती है वो बता रही होती है कि हमारे पास एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर 80 होगा तो एक्टिव है, अगर 00 होगा तो इनएक्टिव है। बाइट 1 से 3 हमारे पास स्टार्टिंग सिलेंडर हेड सेक्टर बता रही होती हैं। बाइट 4 हमारे पास पार्टीशन टाइप बता रही होती है। बाइट 7 एंडिंग बता रही होती है। बाइट 8 से लेके बी तक हमारे पास स्टार्टिंग LBA बता रही होती है, और सी से एफ तक हमारे पास साइज ऑफ पार्टीशन बता रही होती है। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीशन टाइप्स ये हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि हमारे पास अनयूज्ड एंट्री भी हो सकती है, फैट 12 हो सकती है, एक्सटेंडेड पार्टीशन हो सकती है, फैट 16, फैट 32, फैट 32 LBA, फैट 16 LBA, एक्सटेंडेड LBA और NTFS। ये हमारे पास डिफरेंट पार्टीशन टाइप्स हो सकती हैं जो हम अपनी पार्टीशंस को सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सटेंडेड पार्टीशन टाइप्स जो होती हैं ये हार्ड डिस्क के अंदर डिफरेंट पार्टीशंस बना देती हैं, और इनके पार्टीशन टेबल्स होते हैं। तो एक्सटेंडेड पार्टीशंस क्या करती हैं, रिकर्जन अलाउ करती हैं। जैसे हमने एक पार्टीशन बनाई, उसके आगे फर्दर पार्टीशन बनाई, उसके आगे फर्दर पार्टीशन बनाई, तो हम पार्टीशंस बनाते जाते हैं और एक इनफाइनाइट किस्म की रिकर्जन बन जाती है। तो हमारे पास एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस पॉसिबल होती हैं। अब ये एक प्रोग्राम है, क्या करता है, रीड करता है पार्टीशन टेबल्स को। ठीक है, यूजिंग रिकरियन एंड डिस्प्ले इंटेंडेड फॉर्म ऑल पार्टीशन प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट हार्ड डिस्क। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सी है। ठीक है, सी को ये मेन शो कर देगा, फिर इंडेंटेशन डाल देगा उसकी सब पार्टीशन के लिए थोड़ी सी, फिर इसकी अगर पार्टीशन आगे है सब पार्टीशन तो उसके लिए एक इंडेंटेशन डाल देगा, यानी इस तरह स्पेस ऐड करेगा। ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है आप स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लेंथी प्रोग्राम है, लेंथी प्रोग्राम एग्जाम्स में नहीं आते। ठीक है, फिर भी अगर आप इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।